ये चीज़ अगर आप जान गए तो आपके लिए जो इंग्लिश का कन्वर्सेशन है वो थोड़ा सा सुनने में ईजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो क्या बोल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ जब हम साइकिल चलाते हैं तो एक साइकिल चलाने के समान होता है। हम कितनी ही किताब पढ़ ले उसके बारे में कि साइकिल ऐसे चलाई जाती हैं, ऐसे पैदल मारा जाता है, इस तरीके से किया जाता है, लेकिन साइकिल चलाना कब आएगा? किताब पढ़ने से तो नहीं आएगा। गाइस, जब भी आप किसी इंग्लिश स्पीकर को सुनते होंगे तो आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि शुड का यूज़ वो करते हैं। और जो बिगिनर हैं उनके लिए मैं हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ, उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शुड बताते हैं वो शुड करते हैं। यू शुड गो देयर, यू शुड हेल्प अदर्स, यू शुड स्पीक सम सेंटेंसेज, यू शुड लर्न दिस लैंग्वेज, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड ऑपरेट कंप्यूटर। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस बोलते हैं तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्यों बोलते हैं, शुड का यूज़ क्यों करते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए, कुछ भी काम करना चाहिए, कुछ भी सीखना चाहिए, कुछ भी गाना चाहिए, कुछ भी खेलना चाहिए, कुछ भी बात बोलते हैं तो शुड का यूज़ किया जाता है। किसी को एडवाइस जब दी जाती हैं, किसी को भी कुछ सलाह दी जाती हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो आपको के लिए यू का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। यू शुड का यूज़ किया जाता है उसके बाद यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको उससे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू हिम। ओके, लड़की होगी तो यू शुड टॉक टू हर, यू शुड ऑपरेट योर मोबाइल, तुम्हें अपना मोबाइल चलाना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और यदि आप किसी को बताना चाहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए तो आप कैसे बोलेंगे? आपको ये नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक लाइक दैट, आपको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक लाइक दैट। ओके, आपको वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, यू शुड नॉट मेक वीडियोस। ओके, यू शुड नॉट क्रिएट वीडियोस, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ओके, यू शुड नॉट वॉच टीवी, आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, आपको प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए, है ना, यू शुड ब्रश डेली। इस प्रकार से आप बता सकते हैं और आप बहुत ही इजी तरीके से सीख सकते हैं। जब आप ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस आपको बोलने हो तो आप उसकी जगह अगर नहीं बोल पा रहे हो तो अपने दिमाग में तो कम से कम इन सेंटेंसेस को लाइए आप और बोलने की कोशिश करिए। ओके, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं शुड का यूज करके। ओके, यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, आपको अपना काम समय पर पूरा कर लेना चाहिए। ओके, आपको दूसरों को सलाह नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट एडवाइस टू अदर्स। ओके, आपको दूसरों को सलाह नहीं देनी चाहिए तो यू शुड नॉट एडवाइस अदर्स, सलाह देना मीन्स एडवाइस। ओके, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ओके, एंड अगर हम बोलना चाहें कि आपको प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल डेली, आपको अपने फ्रेंड्स से बातें करना चाहिए, यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स। ओके, शुड का यूज़ मैंने आपको बताए हैं बेसिकली, तो शुड का आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये जब आप यूजेस, जो छोटे छोटे वर्ड्स के यूजेस सीखेंगे, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में शुड का यूज़ बताया, आप बोलेंगे कि आप सोचेंगे कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है शुड का यूज़, लेकिन आप जब इन सेंटेंसेस को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी बात है या छोटी बात है। जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे तभी आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये एक यूज़ अगर आप सीखेंगे तो आप उसके साथ साथ में न जाने कितनी ही चीज़ें सीख जाएंगे। यदि आपको बोलने के लिए सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सेंटेंसेस बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाने में आपको वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इंग्लिश उनकी जाननी होगी, तभी आप उनकी इंग्लिश बोल सकते हो। ओके, जैसे कि आपको वीडियोस बनाने चाहिए तो यू शुड क्रिएट वीडियो, अब वीडियो बनाने को हम बोलते हैं क्रिएट, तो इस प्रकार से आपको क्रिएट की इंग्लिश याद हुई, है ना। उसके बाद में यू शुड अपलोड द वीडियो, आपको वीडियो अपलोड करना चाहिए। यू शुड नॉट प्ले विद मोबाइल, आपको मोबाइल के साथ नहीं खेलना चाहिए। यू शुड नॉट यूज़ सोशल मीडिया टू मच, आपको ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, यू शुड टॉक रिस्पेक्टिवली विद योर एल्डर्स, मतलब कि आपको जो आपसे बड़े हैं उनसे सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। यू शुड पे रिगार्ड टू देम,
आपको उन्हें सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार से आप जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे और ये आपकी बहुत मदद करेंगे जब आप इंग्लिश लर्निंग के इनिशियल फेज़ में हैं। यदि आप शुरुआती दिनों में हैं तो आपकी जो ये सेंटेंसेस बनाने में और सेंटेंसेस को आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और मेरे बताने से ही नहीं सीखने वाले हैं आप। आपको क्या करना होगा, इन सेंटेंसेस को खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। खुद अगर आप बोलेंगे तो आप सीखेंगे। और ये जो इंग्लिश हैं और कोई सी भी लैंग्वेज होती हैं, ये एक स्किल ही होती हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो एक साइकिल चलाने के समान होता है। हम कितनी ही किताब पढ़ ले उसके बारे में कि साइकिल ऐसे चलाई जाती हैं, ऐसे पैदल मारा जाता है, इस तरीके से किया जाता है, लेकिन साइकिल चलाना कब आएगा? किताब पढ़ने से तो नहीं आएगा। आपको उसके लिए उस साइकिल को हाथ में लेना पड़ेगा, उठना पड़ेगा अपनी जगह से, आपको चलाना पड़ेगा। कई बार आप गिरेंगे। गिरने का मतलब आपके इंग्लिश लर्निंग में गिरने का मतलब यह है कि आप कई बार मतलब आपको शाइनेस फील होगी, आप परेशान होंगे कि जब आप सीखेंगे साइकिल तो आपको लगेगा कि मैं नहीं सीख सकता, मैं तो गिर गया, मेरे लग गई। तो आपको ऐसा इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। आप बहुत सी बार फील करेंगे कि ये तो बहुत ही हार्ड है, आप नहीं बोल सकते। बट यू डोंट हैव टू लूज योर फेथ, यू हैव टू ट्राई मोर एंड मोर, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको बहुत उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और आपको उसके लिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के लिए हमें एफर्ट तो लगाना ही पड़ता है, एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सबको पता है। जब आप सुनेंगे कन्वर्सेशन को, आप सुनिए। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे स्पीकर्स और सब बोलते हैं आपसे कि आपको सुनना चाहिए। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि आप इंग्लिश को सुने, इंग्लिश कन्वर्सेशन को सुने। उससे पहले जो ये इस प्रकार का मैंने वीडियो बनाए हैं कि शुड के लिए आप इस प्रकार से शुड का यूज़ वो करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये चीज़ अगर आप जान गए तो आपके लिए जो इंग्लिश का कन्वर्सेशन है वो थोड़ा सा सुनने में ईजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो क्या बोल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ वर्ड्स उसमें से समझ में आएंगे तो फिर ही आप उस कन्वर्सेशन को सुनेंगे। तो फिल्म भी जो देखने के लिए रेफ़र किया जाता है आपको, तो वो इसी तरीके से थोड़ा सा बेसिक आपको सीख करके और उसके बाद में आपको लिसनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे क्या है, आप जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं, आप जल्दी सीख सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, ये आपकी बहुत मदद करेगा। और ऐसे ही वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।